तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। देखिए आप ये जाति कर रहे हैं मीडिया के साथ, सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? जली ना, तेरी भी जली ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल इकोफ्लिक्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जहां आप सभी को देखने को मिलेगा कैसे गोदी मीडिया ने अपनी चमचागिरी की सारे हदें पार कर दी। मानक गुप्ता जी अपने वही पुराने ढोल मोदी, बीजेपी और प्रोपोगेंडा बजाते हुए नजर आए। लेकिन तभी आए हमारे बहुत ही फेमस खान सर, और जो क्लास उन्होंने ली है ना मानक बाबू की, तो शकल देखने लायक थी। आज की बहस में हर झूठ, हर एजेंडे की हवा निकाली गई और सच ऐसा बोला गया कि टीआरपी भी शर्मा जाए। तो बने रहिए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीज फायर का जिक्र किया इसीलिए पूछ रहा हूं। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया, यहाँ पर बदला बराबर। ले ट्रंप तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए। अबे साले, कोई अमेरिका नहीं उनको है। कोई कौन नाराज करता है? दुनिया में कोई नाराज नहीं करता है। इंदिरा गांधी नाराज की थी 1971 में, हमारे चौखट पे आके परमाणु बम लाया था, उसके नाक के नीचे हम लोग बांग्लादेश को बना दिया था। ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड मीडिया ने बनाया गया एक टिटिम्मा है, बिना मतलब का चीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड में सरकार और जो न्याय व्यवस्था है उसका बर्डन बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि पहले जो डिवोर्स आप घर में बैठ के दे देते थे, अब आपको कोर्ट में आके डिवोर्स देना पड़ेगा। पहले एक आदमी 3-4 विवाह कर लेता था। भारत में ये प्रचलन वैसे ही धीरे धीरे समाप्ति के गौर पे था। एक गांव में शायद 1-2 आदमी मिलेगा जो एक शादी करने वाले का तो यहाँ संभल नहीं रहा है, बेचारा ड्राम में पैक हो रहा है कि पहाड़ पे से फेंका रहा है। तो यहाँ कौन 2 शादी कर रहा है यहाँ पे? तो भारत में जो पॉलीगेमी है ऑलरेडी अपने पतन के रास्ते पर है। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो चूंकि ये तो आंकड़ा गृह मंत्रालय के पास होता है, गृह मंत्रालय ये आंकड़ा जारी कर दे कि नहीं देखो भैया 10% से ज्यादा, 20% से ज्यादा ऐसे मामले हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है? बीजेपी के राज्यों में लागू हो रहा है? नहीं, बात यहाँ राज्य की होती है, कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं रहता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? अभी तो 2003 के बाद फिर से एक बार वो इंस्पेक्शन हो रहा है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन। उसके बाद 2003 की लिस्ट में जो नाम थे वो सेफ हैं। उसके बाद जितने नाम जुड़े हैं उनको कोई ना कोई कागजात दिखाने पड़ेंगे, या तो अपने देने पड़ेंगे या पिता माता के देने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपने कागजात हैं और वो दिखा भी देंगे, और जो नहीं रहेगा तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन अपना एक बोर्ड गठित करेगा जहां वो दिखाएंगे। अमूमन देखिए क्या होता है ना कि जो तो कह रहे हैं एनआरसी, विपक्षी कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। देखिए एनआरसी में जिनके पास पैसा है, जिनके पास चतुर हैं, वो कैसे फर्जी बना लेंगे। आप इस चीज को समझिए। पीसेगा तो गरीब। जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी एंट्री किए हैं वो इतने सातिर और इतने चतुर हैं ना कि वो अपना डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे। पीसेगा गरीब इंसान, जो झुग्गी झुपड़ी रहने वाला है। इस रेलवे स्टेशन के बाहर कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो बेचारा आप पटना जाइए, गांधी मैदान डिवाइडर के बाहर लोग सोए होंगे लोग, तो गरीब पीस जाता है, दिक्कत ही आता है। और दूसरा जो चोर होते हैं, जैसे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, बहुत सातिर है, उन्हें पता है कि हम दूसरे देश में एंट्री किए हैं इसलिए हमको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। और जो यहाँ के लोग हैं, अरे चलो ना, चलते रहता, हमारा ही देश है। यानी आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी? वैसे नहीं, जो जरूरत है, जो फर्जी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको वापस भेजना चाहिए, लेकिन पकड़ के तो भेजिए। उसके पकड़ेंगे कहां से? आपकी सिस्टम खराब थी, उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना के रख लिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बहुत आसानी से बन जाता है। इंडिया में कुछ भी आसानी से बन जाता है। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता था, उसको फीमेल कर दिया, उसको ना डॉक्यूमेंट में उसका फीमेल लिख दिया, और बेशर्मी देखिए वो एग्जाम देने गया तो कह रहा है कि तो फीमेल है, तो कह रहा है कि सब मेरा है, गलती से फीमेल लिया था, एंट्री नहीं दिया उसको। एक टाइपिंग मिस्टेक से एक मेल फीमेल बन गया। वो सब कुछ दिखा रहा है, पैन, आधार, सब कुछ दिखा रहा है, बट जेंडर में क्या लिखा था? फीमेल, और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। लवड़े न भोजन। तो ये जो कास्ट सेंसस जब होगा, इस बार जनगणना होगी, लगता है आपको ठीक ठाक हो पाएगी? पिछली बार तो इसीलिए कहते हैं ना, जब 2013-14 में हुई थी, तब उधर इतनी गड़बड़ियां आ गई थी, इतनी गड़बड़ियां उसमें आ गई थी कि वो तो डेटा यूज करने लायक ही नहीं था।
इस बार आपको लगता है हो पाएगा? अब डेटा आने के बाद ही कोई बता पाएगा। अभी पहले से हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर देना, हम डेटा देखें ना, कौन अधिकारी फैसला कैसा है वहां ये? पे है यहाँ पे। फैसला कैसा है? देखिए, कास्ट सेंसेशन का एक बात बताते हैं, जब तक कास्ट रहेगी ना तब कास्ट सेंसस ये सब चीजें चलती रहेंगी। सबसे बड़ा चीज होता है जी कि हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। हमको देखिए किसी को पता नहीं चलता हिंदू है मुसलमान है, कौन जात का है कौन नहीं, मतलब ही नहीं है। हम किसी जात में सेट हो जाते हैं, किसी धर्म में सेट हो जाते हैं। तो क्या मतलब बनता है 2025 में आके किसी को अपनी जाति वगैरह दिखाना? नहीं, मुझे समझ में नहीं यार। आप तो बिहार में पले बड़े, यही रहते हैं, यहाँ के समाज को, राजनीति को समझते हैं। बिहार की राजनीति तो हमेशा से जात पर ही चली है। जाति पे वोट पड़ता है ना, पड़ता ही है। बिल्कुल, जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है यहाँ पर, सब में है। तो चीजें बहुत बड़ी, और यूपी बिहार में तो इतना ज्यादा है, आप भी जानते हैं। हाँ, तो ये तो चीजें समाज में बदलाव धीरे धीरे होगा। जब समाज पैसे और एजुकेशन दोनों कमाएगा तभी जाके बदलेगा। पर कोई तो वजह होगी ना कि सरकार भी तैयार हो गई। बीजेपी कभी नहीं मानती थी जाति गणना की मांग, कभी नहीं मानी। आप बात इस बार मान ली। बीजेपी मान ली। मैं कह रहा हूं क्यों मान ली फिर बीजेपी नहीं रहा है? तो ये तो आप बताइए, अगर गवर्नमेंट ने मांगी है तो ये तो उसके स्पोक्स पर्सन बताएंगे। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब लोग भी शायद चाहते हैं, ओबीसी के लोग, SC ST नहीं के लोग। होता है राजनीति में, एक ही मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको वोट किस चीज से मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इंपॉर्टेंट तो ये भी मुद्दा है कि एजुकेशन पे से टैक्स हटाना चाहिए। क्या हट गया? बोलो बोलो, टेल। यहाँ पॉलिटिक्स में मुद्दा बस ये होता है कि हमको वोट किससे मिलेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट की चीज है वो गवर्नमेंट का इंसान बताएगा क्यों लाया। बात तो सही है। नहीं हो तो जाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है। एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहाँ जा रहा है। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहाँ पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है। तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है, जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, बांग्लादेश वो हम लोग के ऊपर आंख दिखा रहा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। तो हमारी जो छवि है ना विश्व गुरु की, या हमारी जो छवि थी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी छवि राइट विंग की ओर ज्यादा मिटती जा रही है। जो एक रीजन वाले देश में, खास करके जहां देश है, वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग सिंगापुर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मीडिया और इन सब चीजों से देखा है। तो हम मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई नहीं गया है ज्यादातर लोग, लेकिन देखते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा है। उसी तरह से हमारे देश के बारे में पता करने से पहले लोग भी मीडिया देखते होंगे। तो इंडिया से कैसे लेवल की डिस्कस होता होगा, क्या दिखता होगा, उन्हें ये दिखता होगा यार ये सब तो केवल पॉलिटिक्स करता है सब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। और देखिए आप ये जाति कर रहे हैं मीडिया के साथ। सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? जली ना, तेरी भी जली ना। रुक, तेरे को बताते तेरी कितनी मिर्ची लग रही है। वो तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार, विपक्षी दल जिम्मेदार, जो लोग इस पर बहस करते और करवाते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो 4 ठो मुर्गा जो लड़ाया जाता है, किस लेवल के रहते हैं लोग? जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉर्पोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पे आता है। अब मीडिया में आके और वो 4 आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है, देश कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है इस चीजों में। कैसी लगी आगे स्वाद? तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कैसे खान सर ने पूरी नैरेटिव की बैंड बजा दी। जब सच बोलने वाला कोई होता है तो झूठ खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। मानव गुप्ता हो या फिर गोदी मीडिया के और महारथी, नहीं फर्क पड़ता है। जब तक देश में ऐसे जागरूक लोग हैं तब तक सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।